हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा ट्रिपल सी फ्री कोर्स सीरीज। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर टेबल मेन्यू में शॉर्ट और फॉर्मूला ऑप्शन को समझने वाले हैं। इन ऑप्शन का काम क्या होता है टेबल पर और इनका इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टेबल नाम के मेन्यू के अंदर आपको यहाँ पर एडिट फॉर्मूला और शॉर्ट नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम एडिट फॉर्मूला की बात करते हैं तो एडिट फॉर्मूला का मतलब होता है कि अगर आप किसी सेल में कोई फॉर्मूला वगैरह लिख चुके हैं तो उस फॉर्मूला को अगर आप बदलना चाहते हैं तो उसके लिए हम एडिट फॉर्मूला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। या फिर अगर आप पहली बार कोई फॉर्मूला लगाने वाले हैं तो आप एडिट फॉर्मूला का इस्तेमाल करके शीट किसी भी टेबल में आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ये सैलरी का कॉलम बनाया हुआ है जिसके अंदर यहाँ पर मैंने सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी लिखी हुई है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर ये लास्ट वाले कॉलम में, टोटल वाले कॉलम में, यहाँ पर मुझे ये लास्ट वाले रो में इन सब सारी सैलरीज़ का जो है वो टोटल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप इस सेल के अंदर अपना कर्सर रखेंगे। उसके बाद आप टेबल मेन्यू में आएंगे। देन उसके बाद आप एडिट फॉर्मूला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ध्यान रखिएगा आप इसको ऑप्शन से भी इस्तेमाल कर सकते हो और यहाँ पर इसका शॉर्टकट भी आ रहा है F2। तो अगर आप कीबोर्ड से F2 फंक्शन बटन प्रेस करेंगे तो आप जिस सेल पर कर्सर रखे हुए होंगे उसमें ऑटोमेटिक फॉर्मूला जो है वो एडिट मोड में आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही हम एडिट फॉर्मूला पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कर्सर मैंने जिस सेल में रखा हुआ था वो कर्सर यहाँ से गायब हो गया और यहाँ पर टेबल के ऊपर वाले एरिया में ये हमारा जो फॉर्मेटिंग टूल बार होता है उसके साथ मुझे यहाँ पर एक इस तरीके से एक लाइन दिखने लगी जिस पर इक्वल का साइन है और आपको मेरा कर्सर उसी जगह पे बार बार ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो बेसिकली ये फॉर्मूला बार है। अगर आप यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं और मैंने जैसे ही एडिट फॉर्मूला पे क्लिक किया तो मेरा कर्सर फॉर्मूला बार पे आ गया। अब यहाँ पर अगर हम कोई फॉर्मूला टाइप करते हैं, मान लीजिए मुझे इन सारे नंबरों को जोड़ना है तो उसके लिए हम एक फंक्शन लगाते हैं सम। तो हमने यहाँ से सम फंक्शन लगाया। देन उसके बाद शिफ्ट के साथ यहाँ पर हमने ये जो हमारा ब्रैकेट है पैरेंथेसिस है इसको हमने लगाया शिफ्ट के साथ 9। उसके बाद हमें ये सारे सेल को सेलेक्ट करना है इस तरीके से कि उस फॉर्मूले में ये सारे सेल मुझे दिखने लगे। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट सैलरी पर कर्सर रखा, लेफ्ट बटन लॉन्ग प्रेस किया और इसको इस तरीके से सेलेक्ट करते हुए हम लेकर आए और यहाँ पर इसको छोड़ दिया। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको इस सेल में ये फॉर्मूला दिखने लगेगा। यहाँ पर F3 से लेके F10 तक मैंने जो वैल्यूज़ लिखे हैं उनका यहाँ पे ऑटोमेटिक पूरा सेल एड्रेस ले लिया कि आप कहाँ से लेके कहाँ तक वैल्यू को जोड़ना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बस इतना करना है कि आपको यहाँ पे सेल में क्लिक नहीं करना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमारा कर्सर अभी फॉर्मूला बार पर है तो आपको बस इतना करना है। जब मैंने फॉर्मूला की स्टार्टिंग की थी तो मैंने सम के बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन लगाया था। तो मुझे जब फॉर्मूला मैं ख़त्म कर रही हूँगी तो मुझे पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज लगाना है शिफ्ट के साथ 0 को प्रेस करते हुए। देन उसके बाद अगर हम एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आपको जो मैंने सैलरी लिखी हुई है इन सब का टोटल आपको यहाँ इस तरीके से दिखाई देगा। तो बेसिकली ये फॉर्मूला इस तरीके से हम किसी भी टेबल पर लगाते हैं। अगर आपको इस फॉर्मूले को देखना है, कोई चेंज करना है तो उसके लिए आप टेबल मेन्यू के अंदर अगर फॉर्मूला एडिट पे फिर से क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर उसी फॉर्मूले में दोबारा बदलाव करने के लिए आ जाएगा और फिर से हमारा कर्सर सेल से उठकर फॉर्मूला बार वाली पोर्शन में आ जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से हम एडिट फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद समझते हैं यहाँ पर सेकंड जो हमारा ऑप्शन था वो है आपका शॉर्ट। शॉर्ट क्या होता है और किस काम में आता है? जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ये कुछ नाम टाइप किए हुए हैं एम्प्लॉयज़ के। अब कई बार ऐसा होता है कि जब आप कोई रिकॉर्ड कोई टेबल बनाते हैं तो उसके अंदर हम जो डेटा टाइप करते हैं हमें अक्सर ऐसा नहीं होता कि हम उसको सीक्वेंस में ही टाइप करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम उस रिकॉर्ड को सीक्वेंस में टाइप करना भूल जाते हैं नामों को। तो हम ये चाहते हैं कि ये नाम ऑटोमेटिक सीक्वेंस में आ जाए, अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में आ जाए। तो उसके लिए हम शॉर्ट नाम के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं इन सारे रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि जब तक आप रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट नहीं करते तब तक ये शॉर्ट वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं होता। तो मैंने इन सारे रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट किया जिनको मुझे शॉर्ट करना था। देन उसके बाद हम टेबल मेन्यू में गए तो यहाँ पर शॉर्ट का ऑप्शन अपने आप हाईलाइट हो गया। अब इसको जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक शॉर्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा।
जिसके अंदर आपको यहाँ पर दिखेगा कॉलम नंबर, यहाँ पर आपको की टाइप दिखेगा। की टाइप में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक या न्यूमेरिक। तो जैसा आपका रिकॉर्ड होता है, अगर आप नंबर सेलेक्ट कर रखे हैं आपने, तो यहाँ पर अपने आप नंबर सेलेक्ट हो जाता है, आपको इसको सेलेक्ट नहीं करना पड़ता। और अगर आपने कोई अल्फ़ाबेट टाइप कर रखे हैं तो ऑटोमेटिक अल्फ़ा न्यूमेरिक ले लेता है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑर्डर दिखाई देता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब है जो रिकॉर्ड आप शॉर्ट करना चाह रहे हैं, क्या वो आपको ऑर्डर में लेना है, असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे अल्फ़ाबेट अगर हम दे रहे हैं तो ABCD के फॉर्म में देना है। और डिसेंडिंग मतलब होता है उसको उल्टे ऑर्डर में लेना, जैसे ZXY करके, इस तरीके से। तो हम अपने रिकॉर्ड को असेंडिंग करना चाह रहे हैं A to Z में, तो हमने असेंडिंग के सामने बने बॉक्स में क्लिक किया, देन उसके बाद हमने ओके किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी टेबल में जो नाम है मैंने किसी भी सीक्वेंस में लिखी हूँ, बट यहाँ पर हमको नाम का जो सीक्वेंस है अल्फ़ाबेट का, वो बिल्कुल अल्फ़ाबेट के हिसाब से दिख रहा है। जैसे A, उसके बाद यहाँ पर D, फिर उसके बाद E, नहीं है तो F, उसके बाद GHIJKLM। तो इस तरीके से मुझे सारे ऑर्डर में दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इसको डिसेंडिंग में चेक करते हैं तो हमने इसको फिर सेलेक्ट किया, देन उसके बाद हम फिर से टेबल मेन्यू में गए, हमने फिर से शॉर्ट किया। अब यहाँ पर आपको डिसेंडिंग ऑप्शन पे अगर क्लिक करते हैं आप, उसके बाद आप ओके करते हैं, तो आप देखते हैं कि नामों का जो सीक्वेंस है वो उल्टा हो गया। अभी जो नाम थे वो A से बढ़ते हुए लास्ट में Z तक जा रहे थे, अब Z से बढ़ते हुए लास्ट में A तक आ रहे हैं। तो बेसिकली इस तरीके से हम शॉर्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। और आप शॉर्ट ऑप्शन डेट, नंबर या टेक्स्ट, किसी भी तरह की डेटा को शॉर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टेबल मेन्यू के अंदर हमने एडिट फॉर्मूला और शॉर्ट नाम के ऑप्शन को समझा। तो आज की क्लास में हमने टेबल मेन्यू के अंदर शॉर्ट ऑप्शन और एडिट फॉर्मूला नाम के ऑप्शन को जाना, इसका टेबल पर क्या काम होता है और इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। जिस टॉपिक के बारे में हमने आज बात किया वो आपको समझ आई होंगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।